हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है और फिर से आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स क्लासेस में। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आज आप लोग सॉल्व करना सीखेंगे एक्सरसाइज 60। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके स्क्रीन पे आपको सबसे ऊपर में दिख रहा होगा कलर किए हुए सेंटेंसेस। ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसके डायरेक्शन। तो इसके डायरेक्शन को पढ़ते और पता करते कि ये नीचे सेंटेंसेस आपको दिख रहे हैं, इन सेंटेंसों का करना क्या है। चलिए पढ़ लेते हैं। देखिए सबसे स्टार्टिंग जो हो रहा है वो कह रहा है टर्न। टर्न मीन्स क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? टर्न मीन्स होता है बदलना। आपको बदलना है, किसे बदलना है? तो कह रहा है टर्न द फॉलोइंग सेंटेंसेस। दैट मीन्स ये जो दिख रहे हैं ना 1 2 3 4 और इस तरीके से आपको आगे और भी सेंटेंसेस दिखेंगे। उन सेंटेंसों को क्या करना है? आपको बदल देना है। किसमें बदलना है? तो आगे कह रहा है इनटू द पैसिव वॉइस। किसमें बदल देना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पैसिव वॉइस में बदल देना है। कहने का मतलब जो सेंटेंस आपको दिए गए 1 2 3 4 5 ये सब क्या है? एक्टिव वॉइस है। ये क्या है? ये सब के सब ये एक्टिव वॉइस है। इसका क्या करना है? इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर देना है। आगे कह रहा है, आगे पढ़े तो कह रहा है कि नो एजेंट विल बी रिक्वायर्ड इन मोस्ट ऑफ द पैसिव सेंटेंसेस। जब इसका आप पैसिव कीजिएगा ना, मतलब इन सबों का जो एक्टिव का जो पैसिव जब आप कीजिएगा तो उसमें कह रहा है कि आपको एजेंट, अधिकतर में कह रहा है कि एजेंट यूज करने की ज़रूरत नहीं है। अधिकतर में क्या है? एजेंट यूज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बताऊंगा एजेंट क्या होता है। तो चलिए पढ़ लेते हैं सेंटेंस नंबर 1 को और देखते हैं इसका पैसिव वॉइस क्या होता है। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सेंटेंस नंबर कह रहा है कि पीपल, क्या कह रहा है? पीपल विल फॉरगेट दिस इवेंट इन अ फ्यू ईयर्स टाइम। सेंटेंस क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पीपल विल फॉरगेट दिस इवेंट इन अ फ्यू ईयर्स टाइम। तो पैसिव बनाने का जो सबसे बेसिक रूल है कि सबसे पहले तो आपको ढूंढना पड़ता है कि ऑब्जेक्ट इसमें क्या है। क्या ढूंढना पड़ता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ऑब्जेक्ट। चूंकि जब पैसिव बनाइएगा तो जो एक्टिव का इसमें, जैसे ये जो है ना सेंटेंस, इसमें एक्टिव कौन, एक्टिव के जो ऑब्जेक्ट, एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है ना वही पैसिव में क्या बन जाता है? सब्जेक्ट बन जाएगा। तो इसके ऑब्जेक्ट को पता कैसे करेंगे? तो पता करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहा जाता है कि इसका जो मेन वर्ब कौन है यहाँ पे? फॉरगेट। वर्ब तो विल भी है लेकिन विल हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है मेरे प्यारे विद्यार्थियों फॉरगेट। कौन सा है? फॉरगेट। तो कहा जाता है फॉरगेट के साथ ना आप क्वेश्चन पूछे। क्या क्वेश्चन पूछे? तो क्वेश्चन पूछना ये है कि क्वेश्चन वो फॉरगेट के साथ आप पूछिए व्हाट लगाकर, फॉरगेट व्हाट, क्या भूल गया। तो आंसर तो मिल रहा है ना कि दिस इवेंट, कि कोई इवेंट है जिसको कह रहा है भूल गया। नहीं, फॉरगेट व्हाट, तो क्या भूल गया? तो दिस इवेंट। तो इसमें जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों आंसर आपको व्हाट का ही मिल गया। इसके अलावा एक और आंसर पूछ सकते हैं, दो आंसर पूछ सकते हैं। एक तो व्हाट लगाकर और दूसरा होता है हुम लगाकर। अब यहाँ पे हुम किसे भूल गए? तो ये नहीं, क्या भूल गया? तो दिस इवेंट, चूंकि नॉन लिविंग ये है ना, कोई पर्सन तो है नहीं जिसे कह रहा है कि कुछ इवेंट है उसके बारे में, तो भूल गया। तो व्हाट फॉरगेट, तो दिस इवेंट। तो यहाँ पे जो आंसर मिल रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थी वो किसका मिल रहा है? व्हाट का, होम का नहीं बल्कि व्हाट का आंसर। तो आपको आंसर चाहे वो व्हाट का मिल जाए, नहीं दोनों में से किसी का भी आंसर मिल सकता है, चाहे वो व्हाट का मिल जाए आंसर या होम, दोनों में से किसी का भी आंसर मिल जा रहा है या दोनों का मिल जा रहा है तो भी ठीक है, दोनों में से किसी एक का मिल जा रहा है तो भी ठीक है। तो जो आंसर होता है ना वही ये क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे इसका आंसर मिला फॉरगेट व्हाट, तो दिस इवेंट। इस इवेंट को भूल जाएंगे लोग कुछ वर्षों में। तो ये जो दिस इवेंट हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यही क्या हो गया? यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। तो जब पैसिव बनाइएगा ना तो स्टार्टिंग जो होगा वो इसी से होगा। ठीक है, तो कैसे? तो देख लीजिए, इस तरीके से लिखेंगे दिस इवेंट, दिस इवेंट। तो स्टार्ट तो हो गया दिस इवेंट। अब क्या होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो कि यहाँ पे मोडाल वर्ब कह सकते हैं। ये जो सेंटेंस है आपको यहाँ पे ये किसके है? ये मोडाल वर्ब के है। ये जो आप पैसिव बना रहे हैं ये मोडाल वर्ब के हैं। नहीं, विल, सेल, आपको कैन, कुड ये सब लगा हुआ दिखेगा। तो मोडाल वर्ब, या जिसे आप मॉडल वर्ब भी कह सकते हैं, या मोडाल वर्ब दोनों। तो जब कहा जाता है कि विल लगा हो या शैल लगा होता है तो उसके बाद क्या करते हैं? बी जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया गया कि विल बी, क्या लिख दिया गया? विल बी। जो ऊपर में रहे ना वही लिख लेते हैं नीचे और सिर्फ बी का यूज कर देते हैं। चाहे सेल रहेगा तो सेल भी और विल रहेगा तो विल भी। ठीक है, ये तो हो गया। तो दिस इवेंट विल बी। अब ये जो फॉरगेट है, फॉरगेट मैंने क्या कहा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मैंने कहा था ये मेन वर्ब है। वर्ब का कौन सा फॉर्म है? ये यहाँ पे ये मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब का जो पैसिव में हो जाता है वो थर्ड फॉर्म यूज होता है। जैसे यहाँ पे फॉरगेट है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और ये जो फॉरगेटन है ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो याद हमेशा ये रखना है कि
पैसिव वॉइस, जैसे कि मैंने इसे बनाया है, ये क्या है इसका पैसिव है ना, तो पैसिव में हमेशा वर्ब का मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज किए जाते हैं, ये 100% है। पैसिव वॉइस में वर्ब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा यूज किया जाता है, तो फॉरगेट बन जाएगा फॉरगॉटन। ठीक है, तो सेंटेंस लिख लेंगे इस तरीके से, दिस इवेंट विल बी फॉरगेटन इन अ फ्यू ईयर्स टाइम, बस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो इसमें ना सब्जेक्ट था ये पीपल, कि लोग इवेंट को भूल कौन जाता, तो कहा गया था कि पीपल, लोग भूल जाते कुछ वर्षों में, नहीं कुछ वर्षों में इवेंट को लोग भूल जाते, तो भूलने वाले कौन थे, तो सब्जेक्ट कौन था, पीपल। तो मैंने यहाँ पे पीपल नहीं लिखा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे जो होता है पैसिव में क्या लिखना पड़ता है, बाय पीपल लिखने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं हुई, नहीं, चूँकि इवेंट जो भूल जाएंगे, चूँकि देखे कौन होंगे इवेंट को, लोग, नहीं, तो उसको भूलेगा कौन, तो लोग ही, नहीं। तो इसमें कहा था ना कि नो एजेंट विल बी रिक्वायर्ड, तो अधिकतर में कहा था कि एक रिक्वायर्ड की जरूरत वहाँ पे नहीं होगी। जनरल सेंस में क्या होते हैं कि एजेंट यूज नहीं किए जाते, तो यहाँ पे एजेंट पीपल बाय पीपल लिखने की ज़रूरत नहीं है। इवेंट को भूलेगा कौन, तो लोग ही इवेंट को भूल जाएंगे। तो सेंटेंस बन गया, दिस इवेंट विल बी फॉरगॉटन इन अ फ्यू ईयर्स टाइम। नेक्स्ट इसी तरीके से पढ़े सेंटेंस नंबर 2, तो कह रहा है कि वी शैल डिस्कस द मैटर टुमारो, वी शैल डिस्कस द मैटर टुमारो। अब यहाँ पे देखिए मेन वर्ब कौन है, तो मेन वर्ब है मेरे प्यारे विद्यार्थियों डिस्कस, ये शैल क्या है यहाँ पे फिर से मोडाल वर्ब है, और डिस्कस है मेन वर्ब, ये है डिस्कस जो है ये मेन वर्ब है। तो डिस्कस के साथ क्वेश्चन लगा दीजिए व्हाट का, पूछिए क्वेश्चन, डिस्कस व्हाट, क्या डिस्कस किया जाएगा, तो कहा गया द मैटर, द मैटर, डिस्कस क्या किया जाएगा, तो मैटर को डिस्कस किया जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है मेरे प्यारे विद्यार्थी वो क्या है, मैटर। तो आपको मैंने क्या बताया कि आपको सबसे पहले क्या पता करना होता है कि ऑब्जेक्ट, तभी तो आप स्टार्ट कर पाएंगे ना सेंटेंस पैसिव बनाने में। तो सबसे पहले तो आपको ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना होता है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैटर। तो स्टार्ट जो होगा सेंटेंस वो किससे होगा, द मैटर, लिखेंगे द मैटर, और आगे आप देखिए तो लिखा हुआ है कि विल। अब कहिएगा आपके सर आपने ऊपर तो कहा था कि जो लिखा रहा है यहाँ पे वही नीचे लिख देते, जैसे यहाँ पे शैल था वी के साथ, तो यहाँ पे विल क्यों लगा दिए, शैल लगाते, नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शैल जो होता है ना ये सिर्फ बस वी और आई के साथ यूज होता है, आई और वी के साथ शैल यूज होता है, बाकी सबके साथ विल का ही यूज होगा। तो ये आप बदल सकते हैं इस सब्जेक्ट के हिसाब से, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट था ना, जैसे मैटर यहाँ पे क्या था, एक्टिव में ऑब्जेक्ट था, तो यहाँ बन गया पैसिव में, जिसमें घेर रहा हूँ ये पैसिव हो गया, पैसिव वॉइस में ये क्या बन चुका है अब सब्जेक्ट, ये क्या बन गया सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के हिसाब से ही क्या करते हैं, इसका वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब को यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा द मैटर विल, और बी फिर से यूज कर लेंगे, जब पैसिव बना रहे हैं तो बी का यूज कर लेंगे। और डिस्कस, चूंकि ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था एक्टिव में, तो पैसिव जब बनाए तो क्या हो गया डिस्कस्ड, क्या कर लेंगे डिस्कस्ड। तो द सेंटेंस बन गया पैसिव वॉइस हो गया, पैसिव वॉइस इसका क्या बन गया पैसिव हो गया, द मैटर विल बी डिस्कस्ड टुमारो, द मैटर विल बी डिस्कस्ड टुमारो। मैटर जो डिस्कस होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कितने लोगों के बीच होंगे, बहुत सारे लोगों के बीच होंगे ना, था हम लोग कहने की जरूरत तो है नहीं, डिस्कस जो होंगे वो लोग ही डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो एजेंट था वो वी यूज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैटर जो होगा वो क्या होगा डिस्कस ही तो किए जाएंगे ना, और हम लोग वी मीन्स क्या होता है हम लोग, तो डिस्कस तो हम लोग करेंगे ना, तो इसलिए यहाँ पे भी एजेंट यूज करने की जरूरत, ये जो वी है ना उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका पैसिव डायरेक्टली आप बना सकते हैं, द मैटर विल बी डिस्कस्ड टुमारो, द मैटर विल बी डिस्कस्ड टुमारो। तो ये हो गया इसके पैसिव। तो इस तरीके से आप बाकी आगे सेंटेंस जब आप बनाएंगे तो इसमें आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, और किसके साथ, तो हेल्पिंग मेन वर्ब के साथ। जैसे कि 3rd नंबर सेंटेंस वर्ड है तो इसमें जो है वो है मेन वर्ब है हेल्प, इसमें है लीड, तो इसके साथ क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ 3rd नंबर का, पढ़ ले सेंटेंस। तो 3rd नंबर कह रहा है समबडी विल हेल्प यू इन द आवर ऑफ नीड। अब देखिए यहाँ पे 3rd में तो हेल्प व्हाट का आंसर नहीं मिलेगा आपको, आंसर देखिए तो हेल्प व्हाट, मदद क्या, मदद क्या, मदद क्या, व्हाट मतलब तो क्या होता है ना, तो मदद क्या कोई आंसर मिल रहा है क्या, नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पे व्हाट का आंसर नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा होम का, हेल्प होम। तो आंसर क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन हुआ कि किसकी मदद, तो कहा कि यू आपकी मदद, है ना लिखा हुआ आगे, हेल्प के बाद क्या लिखा हुआ है यू, तो कहा आपकी मदद। तो जनरली याद रखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये कि सेंटेंसेस जब आपको दिखे ना एक्टिव का, तो उसमें जो हेल्पिंग नहीं मेन वर्ब जो होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हेल्प है, यहाँ पे डिस्कस था, यहाँ पे फॉरगेट है, यहाँ पे लीड है, तो इसके बाद ही ना आपको ऑब्जेक्ट जनरली दिख जाते हैं। 99% तो ये फिक्स है कि यहाँ पे आपको दिख ही जाएंगे, नहीं तो मैं तो कह रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन के हिसाब से आप ये मेन वर्ब के साथ क्या करें
व्हाट और होम का क्वेश्चन पूछ ले, आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या मिला मेरे प्यारे विद्यार्थियों? यू। और आंसर किसका मिला यहाँ पे? तो यहाँ पे आंसर मिला होम का। तो सभी जगह आपको व्हाट का ही आंसर नहीं मिलेगा, आपको होम का भी आंसर मिलेगा, कहीं कहीं पे दोनों का आंसर मिल जाएगा, होम का और व्हाट का दोनों का। तो ऑब्जेक्ट इस तरीके से, चूंकि आपको पैसिव तभी होगा जब ये इसमें क्या होंगे, ऑब्जेक्ट दिए होंगे, तभी वो पैसिव वॉइस बन पाएगा। तो इसका हो गया, यहाँ से स्टार्ट होगा यू से, तो यू से स्टार्ट करेंगे तो लिख लेंगे सेंटेंस इस तरीके से, यू विल बी हेल्प्ड इन द आवर ऑफ नीड। इसका जो पैसिव हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो क्या होगा? यू विल बी हेल्प्ड, यू विल बी हेल्प्ड इन द आवर ऑफ नीड। इस तरीके से सेंटेंस नंबर 4 पढ़ ले तो कह रहा है कि समवन विल लीड अस प्रॉपर्ली। तो इसका जो पैसिव हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो हो जाएगा वी शैल बी लेड प्रॉपर्ली, वी शैल बी लेड प्रॉपर्ली। तो देखिए यहाँ भी समवन के बाद क्या था? विल लगा हुआ था, लेकिन जब मैंने वी लिखा, चूंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या था? अस, तो इसका सब्जेक्ट फॉर्म लिखना पड़ा। तो सब्जेक्ट फॉर्म लिखने में क्या हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अस का सब्जेक्ट फॉर्म हो जाता है वी। तो मैंने स्टार्टिंग किया वी से, तो वी मैंने जब लिखा तो वी के साथ क्या लगा दिया? शैल। वी के साथ शैल का यूज़ हो जाता है, क्योंकि विल यूज़ करना नहीं था, समवन के साथ ऊपर में विल था, लेकिन मैंने नीचे लिख दिया शैल। ठीक, तो ये हिसाब से होता है। इसके हिसाब से बस आपको सिंपल से याद रखना है कि वी और आई दो ही तो होते हैं, वी और आई के साथ शैल यूज़ कीजिए, बाकी सब के साथ विल का यूज़ कर दीजिएगा। तो सेंटेंस हो गया इसका पैसिव वॉइस जो हो गया 4 नंबर सेंटेंस का पैसिव हो जाएगा वी शैल बी लेड प्रॉपर्ली। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 5। अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 5 से लेकर 8 तक, 5 से लेकर 8 तक वन बाय वन पढ़िए और बताइए इसके पैसिव वॉइस क्या होंगे। तो सेंटेंस नंबर 5 पढ़ ले तो कह रहे हैं कि दे विल एग्जिबिट द शो टिल द एंड ऑफ दिस मंथ। तो इसका जो पैसिव हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो हो जाएगा द शो विल बी एग्जिबिटेड टिल द एंड ऑफ दिस मंथ। 6 नंबर सेंटेंस पढ़ ले तो कह रहा है कि वी कैन इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी इन दिस स्कीम, वी कैन इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी इन दिस स्कीम। तो कह रहा है यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो वो है अ लॉट ऑफ मनी। तो लिख लेंगे, सेंटेंस स्टार्ट कर लेंगे, अ लॉट ऑफ मनी कैन बी इन्वेस्टेड इन दिस स्कीम। क्या हो जाएगा सेंटेंस? पैसिव वॉइस इसका बना लेंगे इस तरीके से, अ लॉट ऑफ मनी कैन बी इन्वेस्टेड इन दिस स्कीम। तो सब में आप देख सकते हैं कैन, यहाँ पे मोडाल वर्ब है, कैन के साथ क्या लगा दिया गया? तो बी, कैन बी, और इन्वेस्ट चूंकि मेन वर्ब था और इन्वेस्ट से बन गया इन्वेस्टेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो अ लॉट ऑफ मनी कैन बी इन्वेस्टेड इन दिस स्कीम। 7 नंबर सेंटेंस पहले तो करा है कि इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स ऑफ द कंपनी द ऑर्गेनाइजर शुड गिव मी 2 months टू डिफेंड माई सेल्फ। इसका जो पैसिव हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो इस तरीके से लिख लेंगे इसको, इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स ऑफ द कंपनी आई शुड बी। क्योंकि देखिए शुड यहाँ था तो मोडाल वर्ब तो यहाँ था ना, तो शुड के साथ बी लगा देंगे, शुड बी, और गिव था यहाँ पे मेन वर्ब, तो गिव बन गया गिवन। गिवन 2 months टू डिफेंड माई सेल्फ बाई ऑर्गेनाइजर्स। तो इस तरीके से इसको लिख लेंगे, इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स ऑफ द कंपनी आई शुड बी गिवन 2 months टू डिफेंड माई सेल्फ बाई ऑर्गेनाइजर्स। सेंटेंस नंबर 8 पढ़ ले तो कह रहा है इवन द पुअर कैन इनरिच द कंट्री। इसका जो पैसिव हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो लिख लेंगे इस तरीके से, द कंट्री कैन बी इनरिच्ड बाय द पुअर, द कंट्री कैन बी इनरिच्ड बाय द पुअर। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 9। अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 9 से लेकर 12 तक वन बाय वन पढ़िए और बताइए इसके पैसिव वॉइस। तो सेंटेंस नंबर 9 पढ़ ले तो कह रहा है कि स्टूडेंट शुड हेल्प वन अनदर, स्टूडेंट शुड हेल्प वन अनदर। तो इसका जो पैसिव हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो इस तरीके से बना लेंगे कुछ कि स्टूडेंट को स्टूडेंट लिख लेंगे, यहाँ पे एक्चुअली स्टूडेंट लिखा गया, स्टूडेंट्स कर लीजिएगा, एस लगा लीजिएगा, स्टूडेंट्स एक्चुअली इसमें थोड़ा सा ना इधर लगा लीजिएगा, एस नज़दीक से कर लीजिएगा। स्टूडेंट शुड बी, शुड यहाँ पे था तो शुड के साथ बी लगा दीजिएगा, हेल्प के बाद हेल्प्ड और वन अनदर लिख लीजिएगा, स्टूडेंट्स शुड बी हेल्प्ड वन अनदर। सेंटेंस नंबर 10 पढ़ ले तो कह रहा है दे कुड प्रूव इट इजली। इसका जो पैसिव हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो ये हो जाएगा, लिख लेंगे इट कुड बी प्रूव्ड इजली, इट कुड बी प्रूव्ड इजली। सेंटेंस नंबर 11 पढ़ ले तो कह रहा है कि द टीचर माइट पनिश हिम फॉर हिज एब्सेंस।
तो इसका जो पैसिव हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो लिख लेंगे, चूँकि यहाँ पे क्या है ही, तो ही के बदले हो जाएगा, सॉरी हिम के लिए ही हो जाएगा, नहीं चूँकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था वो क्या था, पहले मैं इसे इरेज कर दूँ लाइन को, चलिए। तो यहाँ पे ये ही ऑब्जेक्ट था, तो स्टार्टिंग हो गया सेंटेंस ही से, और माइट, तो माइट के बदले माइट लिख दिए, बी लगा दिए, तो हो गया ही माइट बी पनिश्ड, पनिश यहाँ पे मेन वर्ब, तो पनिश्ड फॉर हिज एब्सेंस बाय द टीचर। सेंटेंस क्या बन गया, ही माइट बी पनिश्ड फॉर हिज एब्सेंस बाय द टीचर। सेंटेंस नंबर 12 पढ़ ले, तो वन वर्ड नेवर सस्पेक्ट इट, इसका जो पैसिव हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा इट वुड नेवर बी सस्पेक्टेड, इट वुड नेवर बी सस्पेक्टेड। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 13। अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 13 से लेकर 15 तक 1 बाय 1 पढ़िए और बताइए इसके पैसिव वॉइस क्या होंगे। तो देखिए सेंटेंस नंबर 13 पढ़ ले, तो कह रहा है ही विल हैव फिनिश्ड द वर्क बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। अब मैं जरा पीछे यदि थोड़ा सा चेक कर लूँ, मैं एक बात चेक करना चाह रहा हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो देखें यहाँ पे, देखिए अभी तक जो आ रहा था सब में आप देखें तो जो था वो मोडाल वर्ब, तो वुड था, माइट था, शुड था, ये सब थे। अब आप आगे जब देखें सेंटेंस नंबर 13 में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो देखिए कि विल के साथ आपको दिखेगा हैव लगा हुआ, विल के साथ क्या लगा हुआ दिख रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हैव लगा हुआ दिख रहा है। और उसके बाद जब मेन वर्ब देखे तो फिनिश नहीं है बल्कि फिनिश्ड लिखा हुआ है, मतलब कि वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया है, वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म दे दिया गया है ना। तो अब जो बात है ये क्या होगी, ये बातें हो गई चेंज कि अब मोडाल वर्ब रहेगा और प्लस में हैव होगा और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर हो गए। तो इसका जब पैसिव बनाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो बस करना क्या है कि बस आपको ना बीन जोड़ देना होता है, किसके बाद, तो इस हैव के बाद। कैसे, तो देख लीजिए ये रहा आपकी स्क्रीन पे इसका पैसिव वॉइस, इस तरीके से लिख लेंगे। पहले तो जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो जाएगा द वर्क, तो स्टार्टिंग हो गया सेंटेंस द वर्क विल हैव बीन, क्या मैंने कहा कि विल हैव, तो विल हैव लिखिएगा ही और जोड़ दीजिएगा बीन को। जब पैसिव बनाइएगा तो बीन को ऐड कर दीजिएगा, और ऑलरेडी चूंकि इसमें एक्टिव में ही यहाँ पे क्या हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म दे दिया गया है। तो जब थर्ड फॉर्म आपको दे दिया गया तो आपको तो पैसिव में मैंने पहले कह दिया ना कि 100% है कि पैसिव में क्या होते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज़ किया जाता है। तो आपको यहाँ पे अब तो ढूंढने की ज़रूरत है भी नहीं, बनाने की ज़रूरत है नहीं, ज़्यादा दिमाग लगाना भी आपको अब नहीं पड़ेगा कि फिनिश्ड ऑलरेडी वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ भी लिख दीजिए फिनिश्ड। अब पहले तो रहता था कि फिनिश रहता वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो उसको फिनिश्ड लिखना पड़ता, लेकिन अब ऑलरेडी वर्ब का थर्ड फॉर्म है ही, तो आप उसे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ कर लीजिए। तो सेंटेंस बन गया, सॉरी सेंटेंस नहीं गया बल्कि इसे कहेंगे पैसिव वॉइस, इसका जो हो गया वो पैसिव वॉइस हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों। द वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय द एंड ऑफ दिस मंथ बाय हिम। अब यहाँ पे बाय दो बार आ चुका है, तो ये जो बाय है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये टाइम बता रहा है, ये कोई पैसिव वॉइस का बाय नहीं, जो कि जनरली जो होते हैं पैसिव वॉइस में बाय लगाते। तो ये जो पैसिव वॉइस बना है ये यहाँ बना है बाय हिम, ही जो था ना, ये जो ही है इसको बाय हिम, यहाँ ये इसका सब्जेक्ट, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया है, ठीक है ना। और ये जो बाय बता रहा है ये टाइम बता रहा है, ठीक है ना। चलिए सेंटेंस नंबर 14 पढ़ ले, यहाँ पे आप देख ले। तो सेंटेंस नंबर 14 कह रहा है द गवर्नमेंट विल हैव मेड स्कीम्स फॉर अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। तो इसका जो पैसिव हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो ये हो जाएगा, लिख लेंगे द स्कीम, स्कीम दोनों ही लिखा हुआ, लिख लेंगे स्कीम्स विल हैव बीन मेड बाय द गवर्नमेंट फॉर अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। अब यहाँ पे जो पैसिव वाला बाय है वो ये रहा बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे सब्जेक्ट था, स्कीम जो बना रहा था अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट वाले के लिए वो कौन बना रहा था, गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है ये सब्जेक्ट था, तो यहाँ पे बन गया ये ऑब्जेक्ट बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पे ये क्या हो गया, बाय द गवर्नमेंट ऑब्जेक्ट हो गए। तो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट ही यूज होते हैं ना मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसी को तो कहा गया था ना कि एजेंट, तो यहाँ पे एजेंट यूज हो रखे हैं, ठीक है ना। और ये फिर से टाइम बता रहा है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, कि साल के अंत तक बन जाएगा। तो सेंटेंस बन गया स्कीम्स विल हैव बीन मेड बाय द गवर्नमेंट फॉर अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। सेंटेंस नंबर 15 पढ़ ले, तो कह रहा है दे शुड हैव इंडोर्ड व्हाट दे कुड नॉट क्योर। तो यहाँ पे जो इसका जो ऑब्जेक्ट है ना मेरे प्यारे विद्यार्थी पूरा का पूरा है यहाँ से यहाँ तक, इंड्योर्ड व्हाट, तो आंसर आपको मिलेगा व्हाट दे कुड नॉट क्योर, कि जो जिस चीज़ को वो लोग क्योर नहीं कर पा रहे हैं, मतलब सुधार नहीं हो पा रहा है।
क्योर नहीं कर पा रहे, तो यही यहाँ से यहाँ तक ना ये पूरा का पूरा इसका ना ये ऑब्जेक्ट है, व्हाट दे कुड नॉट क्योर। तो इसका जो पैसिव बना लेंगे कुछ इस तरीके से लिख लेंगे, व्हाट कुड लिख लेंगे व्हाट कुड नॉट बी क्योर्ड शुड हैव बीन इंडोर्ड। ऐसे हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो क्या हो गया, व्हाट कुड नॉट बी क्योर्ड शुड हैव बीन इंडोर्ड। तो आई होप कि आपको ये सब बातें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। यदि बातें समझ में आ गई मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप इस वीडियो को देख पाए। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।